अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस के फाइनल रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे टेक्स्ट बुक के मॉक नंबर 3 के बारे में। डिटेल में एनालिसिस करेंगे चारों सेक्शन में मेरा स्कोर कितना बना है, चारों सेक्शन में कितने कितने करने लायक थे, या ओवरऑल मेरा स्कोर कितना बना है, ओवरऑल सेफ स्कोर क्या रह सकता है इस पेपर का। बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे। साथ में ही बात करेंगे फाइनल रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप सबको मालूम होगा 27 तारीख तक लगभग अपनी दौड़ समाप्त हो चुकी थी, लेकिन कल आपने देखा होगा कुछ बच्चों के फिर एडमिट कार्ड आए हैं जिनकी दौड़ 12 मार्च को है। ठीक है, 12 मार्च को आप सबने देखा होगा अच्छे से। तो इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहना। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, मिल के साथ में तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट के बारे में। जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं या कब तक आ सकता है इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अपना जो टेक्स्ट बुक पे यूपीएसआई का हम लोगों ने मॉक टेस्ट लगाया है, मॉक नंबर 3। आप सबको पहले मैंने बता दिया था, कल टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था, उसके बाद में कम्युनिटी पर भी लगा दिया था। तो आप लोग अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इससे ये रहता है कोई अपडेट रहती है छोटी बड़ी वहाँ पे शेयर कर दी जाती है। ठीक है, हमारे द्वारा या हमारी टीम में जो लड़के हैं, जैसे जो एडमिन है वहाँ पे, वो शेयर कर देते हैं। या जैसे हम लोग क्या कौन सा मॉक लगाने वाले हैं या कौन सी बुक की पीडीएफ जो आपको चाहिए, वो सभी चीज़ें जो रहती हैं वहाँ पे शेयर कर दी जाती हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट पहले कवर कर लेते हैं। जब अपनी दौड़ समाप्त हुई थी 27 फरवरी को, उसके बाद में 28 तारीख को ये न्यूज़ आई थी, आप सबने देखा होगा, हमने भी वीडियो बनाई थी। ठीक है, सिपाही भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी, यानी कि 27 तक जो 10 फरवरी से लगा करके 27 फरवरी तक जो होनी थी शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि दौड़, वो कंप्लीट हो गई थी। तब आया था ये न्यूज़ में 28 तारीख को कि मार्च में आएगा रिजल्ट, यानी कि फाइनल रिजल्ट। ओके, लेकिन अभी कल आपने देखा होगा कुछ बच्चों के फिर एडमिट कार्ड आए हैं 8 तारीख को, तो उनकी जो दौड़ है वो 12 मार्च को है। ठीक है, तो अब लगा लीजिए कि जैसे जब अपनी दौड़ समाप्त हुई थी 27 तारीख को, तब कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई होली के पहले रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी कुछ बच्चों की दौड़ बच रही है 12 तारीख को। तो उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं। बाकी ये न्यूज़ आप पूरी पढ़ लेना। ठीक है, ये 28 फरवरी को आई थी। बाकी अपनी जो बताया गया था कि 10 फरवरी से शुरू हुई थी 27 फरवरी तक, वही चीज़ें बताई गई थी सारी। ठीक है, आप सब देख लेना। और बाकी बताया गया था कि जो मार्च में मेरिट के आधार पर अपना परीक्षा का अंतिम परिणाम आएगा, उसके बाद में मेडिकल चरित्र सत्यापन वो चीज़ें होंगी सारी। फिर आगे की प्रोसेस जैसे जेटीसी ट्रेनिंग वगैरह वो कंप्लीट मतलब होंगे, आप सबने देखा होगा अच्छे से। तो अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई जब 8 तारीख को फिर कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड आए हैं, 12 तारीख को उनकी दौड़ होनी है। ठीक है, सिंथेटिक लखनऊ वाले ग्राउंड में। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है त्यौहार के बाद में, यानी कि होली के बाद ही पूरी उम्मीद है कि अपना रिजल्ट आए। ठीक है, बाकी अगर आप कहेंगे एक्सपेक्टेड तो 20 तारीख के आप मान के चल सकते हैं, अगर फिर कुछ बच्चों की दौड़ नहीं हुई तो। ठीक है, अगर 12 तारीख को अच्छे से कंप्लीट हो जाती है सभी बच्चे, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें यही रहेंगी कि 20 तारीख के आसपास आ जाती है। अगर फिर भी कुछ बच्चे बच जाएंगे, मान लो जैसा भी आपने देखा होगा कि हम लोग कह रहे थे कि भाई 27 तारीख तक अपनी दौड़ कंप्लीट हो गई है पूरी, लेकिन फिर एडमिट कार्ड आ गए कल 8 तारीख को, उनकी दौड़ 12 तारीख को होनी है। अगर ये अच्छे से यहाँ पे दौड़ हो जाती है, इसके बाद अगर कोई बच्चे नहीं बचते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि होली के जस्ट बाद अपनी उम्मीद पूरी रहेगी कि रिजल्ट आ जाए। ओके, बाकी ये पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया रिजल्ट के बारे में। और बाकी कुछ लोग कह रहे थे अप्रैल में आएगा रिजल्ट, तो अभी हम लोगों ने देख लिया, पिछले न्यूज़पेपर में आई थी खबर 28 फरवरी की, वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया कि उसमें भी बताया गया था। ठीक है, कि अपना रिजल्ट जो है वो मार्च में ही आएगा, तो मार्च में उम्मीद पूरी है। बाकी जो भी पॉइंट थे वो हम लोगों ने अभी देख लिया, जो पुरानी न्यूज़ थी उससे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जो वीडियो का मेन पॉइंट है, यानी कि 3 जो मॉक खुला है, जैसे हम लोगों ने बताया था, आप लोगों ने देखा होगा, कम्युनिटी पर भी लगा दिया था और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया था कि मॉक टेस्ट नंबर यूपीएसआई का जो है वो मॉक टेस्ट नंबर 3 लगाएंगे टेक्स्ट बुक का। आज आरडब्ल्यू पर आया नहीं है, आज है संडे, आप सब भी जानते होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने टेक्स्ट बुक का लगा लिया मॉक नंबर 3। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं अच्छे से, और उम्मीद करते हैं आप सबने लगा लिया होगा। ठीक है, और अगर अभी नहीं लगाया है और आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर लगा लेना, उसके बाद वीडियो देख लेना और कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना बना है। ठीक है, और कोशिश यही करना कि चारों सेक्शन का लिखना, फिर ओवरऑल बताना कि इतना स्कोर बना है मॉक नंबर 3 में। देखो मैं मानता हूँ कि हाँ, फाइनल रिजल्ट का बेसब्री से हम लोगों को इंतजार है, उस चक्कर में पढ़ाई उतनी नहीं हो पा रही होगी, लेकिन फिर भी अपने आप को मजबूत करिए। थोड़ी बहुत पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मान लो हाँ उतनी नहीं हो पाती जितनी हम लोग करते हैं। अभी भर्ती भी नहीं है यूपीएसआई की, या कुछ दूर दूर तक भी अता पता नहीं कि भाई कब आएगी कब नहीं आएगी, तो उतना मन नहीं लगता है, फाइनल रिजल्ट का उधर इंतजार है।
लेकिन फिर भी हम लोग मॉक लगाते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ अपनी रिदम में है। मतलब लुढ़कते रहिए, हल्का फुल्का रेंगते रहिए। कहने के मतलब ये है कि तैयारी मतलब बिल्कुल मत ठप करिए। जैसे कि अभी पीछे हो गई थी, आपने देखा होगा अगस्त में जैसे ही पेपर हुआ था, सितंबर अक्टूबर उधर मतलब बिल्कुल हम लोगों ने एकदम से बंद कर दी थी पढ़ाई। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा रेंगते रहें हम लोग पढ़ाई में। तो कहीं ना कहीं अब अभी जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर एक रिदम में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, जो भी समय मिलेगा हम लोगों को आगे। राइट। बाकी आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं मॉक नंबर 3 के बारे में। सबसे ज़्यादा जो परेशान किया है वो इस सेक्शन ने। सन 1970 से जब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तब से इस सेक्शन ने मतलब कभी ऐसा सेक्शन नहीं गया है कि अच्छा गया हो। हालांकि कभी तुक्का तुक्की लग गया 4-5-6 क्वेश्चन, तब भले ही 28-29 तक पहुंच गए हों। लेकिन देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर कि आज भी, हालांकि पढ़ाई तो नहीं हो पा रही है, उतना रिवीजन भी नहीं है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो रिवीजन की वजह से गलत हो जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि रिवीजन से गलत जरूर हुए होंगे। बाकी 19 करेक्ट हैं आज और 18 इनकरेक्ट हैं, 3 अनअटेम्प्ट हैं। टोटल आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितने अटेम्प्ट है और कितने इनकरेक्ट। बाकी टाइमिंग वगैरह आप देख लेना। ये टोटल स्कोर बना, यानी कि 50% से भी कम है। और यूपीएसआई 2021 वाला जो पेपर हुआ था, उसमें रियल एग्जाम में मेरे जो है 25 क्वेश्चन थे, 25 से 26 क्वेश्चन थे जीएस में। लेकिन अभी मॉक में देख पा रहे होंगे आप, तैयारी मतलब बिल्कुल डाउन होती जा रही है। और उसका रीज़न भी आपको पता होगा, उधर रिजल्ट का इंतजार, फिर अपना पेपर हो गया था, उसके बाद अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पाई। मतलब पढ़ाई क्या, ये कह लीजिए कोई पेपर ही नहीं लगा था, जैसे यूपीएसआई वगैरह। ठीक है, आरपीएफ का हालांकि लगा था, लेकिन उसमें भी उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे। अभी कांस्टेबल का लगा है, ठीक है, 17 तारीख को। तो देखते हैं, जाएंगे देने तो बता देंगे आप लोगों को कि हम देने जाएंगे। ठीक है। बाकी आप लोग देख पा रहे होंगे ये जीएस का है सेक्शन। वही बात कर लें कितने करने लायक थे। तो मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ रहे हैं जीके अपने आप से, खुद से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन आप देख पा रहे होंगे वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो बिल्कुल ईजी टाइप में होते हैं। या कुछ लोग ऐसे चैनल वाले हैं जो एकदम से अलग पढ़ाएंगे आपको, ताकि आपको लगे कि ये मुझे आता ही नहीं है। ठीक है, तब उनके पीछे आप भागें, ऐसा भी होता है। तो आप खुद से सिलेबस देखिए, खुद से पढ़िए, खुद से अगर सेल्फ स्टडी करते हैं, जैसे पॉलिटी के लिए परीक्षावाड़ी जो सबसे कारगर, सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, उसको फॉलो कर रहे हैं। लूसेंट बुक जो रहती है, और एक स्टैटिक जीके की, आरडब्ल्यूआई की, कोई भी एनिमल ले लेना, ये 3 बुकें आपके पास में हैं और इनको आप बार बार पढ़ रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आज के पेपर में 25 से लगा करके 28 तक आप जीके में आराम से निकाल लेंगे। राइट, ये बात कर ली हम लोगों ने जीके के बारे में। अब बात करें वही हिंदी के बारे में, तो हिंदी में आपको दिख रहा होगा आज जो हिंदी में टोटल जो करेक्ट हुए हैं वो 30 करेक्ट हैं, 10 इनकरेक्ट हैं। टोटल अटेम्प्ट कर दिए थे, ये आपको दिख रहा होगा इधर टोटल अटेम्प्ट। ठीक है। बाकी टाइमिंग की बात करें वही 11 मिनट, और टोटल जो स्कोर बना है वो 75। हालांकि मतलब इसमें स्कोर जो है वो हिंदी में थोड़ा सा डाउन है, करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, मैं मानता हूँ आपका ये जो रिवीजन की वजह से गलत हुए हैं हमारे, वो नहीं गलत हुए होंगे आपके। 34 से 35 आपने जरूर इस पेपर में निकाल लिए होंगे इस सेक्शन में। राइट। और बाकी इनकरेक्ट वाले हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, वरना मैं वो भी दिखाता। बट अगले संडे को जब आरडब्ल्यू का आएगा तो हम लोग इनकरेक्ट वाले भी देखेंगे, फिर बात कर लेंगे उसमें कि मतलब कौन कौन से टॉपिक हमें इस वीक स्ट्रॉन्ग करना है या इस वीक पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, पिछले संडे में आपने देखा होगा, बहुत अच्छे से हम लोगों ने देख लिया होगा। अगर वो अपने चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा और बूस्ट हो गया होगा 4-5 क्वेश्चन। ठीक है। वही बात करें मैथ में, तो मैथ में आपको दिख रहा होगा जो हमने अटेम्प्ट किए थे वो 39 अटेम्प्ट किए थे, 36 करेक्ट है, 3 इनकरेक्ट है, 1 अनअटेम्प्ट है। टोटल आपको दिख रहा होगा 39। ये टाइमिंग लगा है। ठीक है। और टोटल जो स्कोर की बात करें तो वो 90 बना है। बाकी पर एक्यूरेसी वगैरह आप देख सकते हैं। अब वही बात करें कितने करने लायक थे, तो मैथ मतलब 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा थे कैलकुलेशन, अगर आप उन पर थोड़ा सा कैलकुलेशन सही से कर लेंगे अच्छे से और सिली मिस्टेक नहीं करेंगे 1-2 क्वेश्चन में, तो मेरे ख्याल से 35-36 आराम से निकाल लेंगे इजीली तरीके से। अगर इससे कम है तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, किसी का भी हो। 30 से खाले है, क्योंकि मैथ बिल्कुल नॉर्मल थी। नॉर्मल में भी अगर कम आ रहा है तो कहीं ना कहीं रिवीजन या प्रैक्टिस की कमी है। राइट। वही रीजनिंग में बात कर लें तो आपको दिख रहा होगा रीजनिंग में आज जो है 36 करेक्ट हुए हैं इस टेस्ट में, टेस्ट नंबर 3 में, और 4 इनकरेक्ट हैं। टोटल अटेम्प्ट कर दिए थे, स्कोर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। करने वाले कितने थे, हाँ, जो आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन थे बैठाने वाले, मतलब सेटिंग अरेंजमेंट वाले, उनको एक क्वेश्चन मतलब था, उसमें 3 क्वेश्चन तक थे, वो निकाल लेना। उसमें अगर सिली मिस्टेक नहीं करेंगे आप तो बिल्कुल बढ़िया सा स्कोर जाएगा। बाकी आपने देखा होगा मशीन इनपुट का भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसी तरीके से थे। मतलब ये है कि जो आरडब्ल्यू पर रीजनिंग रहती है सेक्शनल वाइज, उससे थोड़ा सा आसान थी। उसमें तो ये कह लीजिए टाइम ही नहीं मिल पाता। यहाँ तो आपने देखा होगा कितना ईजिली तरीके से जल्दी हम लोगों ने निकाल लिया, वहाँ तो 42-45 मिनट तक लग जाता है। ओके, वही बात करें कितने करने लायक थे, तो 35, 36, 37, 38 तक भी करने लायक थे, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पेपर था।
ठीक है, सेक्शन वाइज भी ठीक थे, बस थोड़ा सा जीके ने हमें घुमा दिया और उसका रीज़न भी हमें पता है क्योंकि रिवीजन नहीं है और इसी वजह से कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं। वही चारों सेक्शन की बात करें तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये टोटल जो है हिंदी में और ये जो है रीजनिंग में, उसमें क्या नाम जीके में, ये आपको दिख रहा होगा मैथ में और ये आपको दिख रहा होगा रीजनिंग में। यानी कि चारों सेक्शन का हम लोगों ने देख लिया, ये क्वेश्चन बने हैं। अब आप अपने खुद देखना और कमेंट करना कि आपका चारों सेक्शन में कितना बना है, ओवरऑल कितना बना है। जी हाँ, टेस्ट नंबर 3 में जो ओवरऑल स्कोर बना है वो 302.5 बना है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले का मतलब ये है जब यूपी पुलिस की हम लोग तैयारी कर रहे थे शिद्दत से, बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ पे स्कोर अच्छा जाता था। अगर यूपीएसआई का मॉक टेस्ट एनालिसिस एक आधा कर लेते थे हम लोग, हालांकि वहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे थे, तब स्कोर अच्छा जाता था। अच्छे जाने का मतलब ये है 340, 345, ठीक है, 335, इस तरीके से स्कोर जाता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं पढ़ाई की वजह से नीचे मतलब मीटर डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मेरे साथ हो रहा है पर्सनली, आपके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो, ठीक है। इसीलिए हम लोग अब धीरे धीरे ही रेंगते रहेंगे, हल्का हल्का भी पढ़ते रहेंगे, तब भी कहीं ना कहीं अपनी जो तैयारी है वो मेंटेन रहेगी। तैयारी मेंटेन का मतलब ये है कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी को मजबूत पक्ष बना लीजिए, ठीक है। और बाकी जीके की बात है तो उसमें हल्का फुल्का भी पढ़ते रहिए, या पॉलिटी और अपना जो लूसेंट वाली बुक है या स्टैटिक जीके कोई भी बुक ले लीजिए, उनको भी आप पढ़ते रहेंगे, तब भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा। यानी कि आप 125-130 क्वेश्चन करने का मतलब अहमियत रखेंगे, या अपने करने की मतलब वो रखेंगे, ठीक है। तो ये बात कर ली हम लोगों ने ओवरऑल स्कोर के बारे में। और कितना होना चाहिए आज का सेफ स्कोर की वही बात करें कि कितना होना चाहिए सेफ स्कोर, तो मेरे ख्याल से 310 के आसपास सेफ स्कोर होना चाहिए। अब आप कहेंगे क्या ये कट ऑफ के आसपास? नहीं, कट ऑफ नहीं है, सेफ स्कोर मतलब सेफ स्कोर हम लोग थोड़ा ऊंचे लेके चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे नंबर तो 302 हैं तो 302 ही सेफ स्कोर या 295, ऐसा नहीं है। कम करके अपने आप को मतलब अंधेरे में नहीं रखना है हम लोगों को कि हाँ भाई 290 जाएगा, 290 सेफ स्कोर, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ऊंचे टारगेट रखेंगे। ये मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट में हमेशा जैसे आपका 320 नंबर आ रहा है तो कोशिश करो 340 लाने की, 340 आ रहा है 350 लाने की कोशिश करो। मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है अपने स्कोर को इंक्रीज़ करना, गलतियाँ सुधारना, टाइम मैनेजमेंट करना, ये सब चीज़ें, राइट। उम्मीद है कि चीज़ें आप समझ गए होंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। बाकी आप भी एक बार कमेंट करके बता देना कि आपका स्कोर कितना बना है। टेस्ट जरूर लगा लेना, इसलिए हमने एक दिन पहले आपको बता दिया था, टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, कम्युनिटी में भी बता दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबने टेस्ट लगा लिया होगा। तो ये बात कर ली टेस्ट नंबर 3 के बारे में। इस बुधवार को अगर समय मिलता है तो हम लोग टेस्ट नंबर 4 या कोई PYQ एक देख लेंगे, उसको लगा लेंगे। वो हम एक दिन पहले अपडेट कर देंगे टेलीग्राम पे, राइट। तो ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ये सभी अपने स्कोर के बारे में बात कर लिया, चारों सेक्शन का देख लिया, डीप तरीके से एनालिसिस कर लिया। हालांकि आज इनकरेक्ट वाले हम लोग नहीं देख पाए हैं, ठीक है, बट कोशिश किया करेंगे कि आगे जो अभी संडे आने वाला है उसमें ज़रूर देख लिया करेंगे। रिजल्ट के बारे में बात कर ली, एक्सपेक्टेड जो भी चीज़ें हैं वो सभी हम लोगों ने लगभग पॉइंट कवर कर लिए। बाकी आप बताना वीडियो कैसी लगी है, शेयर कर देना। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।